ओके। तो हम बात करते हैं, आज बात कर रहे हैं हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के बारे में। एनी आइडिया व्हाट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ओके, यस प्रिया, वेरी गुड। बिल्कुल, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस क्या होता है? एक प्रोसेस होती है फूड इनटेक की, जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स को लेता है। ओके, सो ईच ऑर्गेनिजम्स इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। हर एक जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्टेड है। फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स करता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप and availability of food materials as well as how it is obtained by the organisms. For example, whether food source stationary है जैसे कि grass या फिर mobile है जैसे कि deer, would allow for differences in how food is accessed and what is the nutritive apparatus used by a cow and a lion. There is a range of strategies जिससे कि food लेते हैं एक ऑर्गेनिजम्स और इसको फिर यूज़ करते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन करते हैं फूड मटेरियल्स को आउटसाइड द बॉडी और फिर उसके बाद एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि फंजाई लाइक ब्रेड माउस, ईस्ट एंड मशरूम्स, ये क्या करते हैं, फूड को अपने बॉडी के बाहर ही उसका ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद इसको क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। Others take in whole materials and break it down inside their body, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स ऑल्सो क्या करते हैं, फूड को पूरा का पूरा जो होल मटेरियल है उसको लिया, फिर उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स करता है ऑन द बॉडी डिज़ाइन एंड फंक्शनिंग। बिल्कुल, बॉडी के डिज़ाइन पे, फंक्शनिंग पे डिपेंड करता है। सम अदर ऑर्गेनिजम्स डिराइव करते हैं न्यूट्रिशंस को फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। सो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसको हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी इज यूज बाय ए वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि कसकटा है जिसको हम अमर बेल के नाम से भी जानते हैं। टिक्स होते हैं, लाइस होती हैं जो जुएं हो जाती है हमारे सर में, लीचेस होते हैं, टेप वर्म्स होते हैं, ये क्या होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स से अपने न्यूट्रिशंस को लेते हैं। और इस तरह का जो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसको हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स कैसे ऑब्टेन करते हैं अपने न्यूट्रिशंस को? सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन डिफर, डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि जो तरीका होता है, मेथड होता है फूड का और जो लेने का वो डिफरेंट होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिफरेंट होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की बात करें, फूड में बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस, बट जैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है ऑर्गेनिजम्स की इंक्रीज होती है, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात करें, एग्जाम्पल देखते हैं अमीबा का। अमीबा फूड को लेता है टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस से। ये उसकी जो सेल की सरफेस होती है, सेल की सरफेस से क्या बना लेता है, टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस बना लेता है। ये टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस क्या होता है, फ्यूज करता है, फ्यूज ओवर which fuse over the food particles forming a food vacuole. Inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler ones, which then diffuse into the cytoplasm. So यहाँ पे पूरा जैसे एक फूड है वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएगा, उसके बाद उसको उसके ऊपर उसको एनगल्फ करेगा, फ्यूज ओवर करेगा उसका सेल का सरफेस, एंड देन फूड कहाँ पे जाएगा, फूड वैक्यूल्स के अंदर जाएगा, फूड वैक्यूल फॉर्म होगा, राइट। सो फूड वैक्यूल के अंदर ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन होता है सिंपलर वंस में।
जो कि डिफ्यूज करेगा इसको साइटोप्लाज्म में। रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो होता है इट इज मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड ऐसे ही इसको थ्रो कर दिया जाता है। पैरामीशियम की बात करें, पैरामीशियम भी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। सेल के पास एक डेफिनेट शेप होती है एंड फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। Food is moved to this spot by the movement of cilia, which cover the entire surface of the cell. Now, न्यूट्रिशन देखें अगर हम ह्यूमन बींग्स का, तो यहाँ पे क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि हमारे माउथ से लेके एनस तक जाती है। फिगर 5.6 में हम देखेंगे। सो लेट अस सी। ओके, हम इसको बाद में देख लेंगे। सो फिगर 5.6 में हमने देखेंगे कि वी कैन सी दैट ट्यूब के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वेरियस ऑर्गन्स स्पेशलाइज्ड होते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। What happens to the food once it enters our body? We shall discuss this process here. तो चलिए देखते हैं कि जब हम खाने को ले रहे हैं क्या हो रहा है। देखिए, तो हम वेरियस टाइप्स ऑफ फूड को खाते हैं जिसको सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू पास होना पड़ता है। नेचुरली फूड को प्रोसेस होना पड़ेगा ताकि जो पार्टिकल्स को जनरेट किया जाए जो कि छोटे हैं, विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ। हम क्या करते हैं, पहले क्रश करते हैं फूड को। सिंस जो लाइनिंग होती है हमारे कैनाल की इट इज़ वेरी सॉफ्ट, तो फूड जो होता है क्या होता है, उसको वेट, फूड हमारा वेट हो जाता है सलाइवा से, ताकि जो पैसेज है वो यहाँ पे हमारी स्मूथ हो सके। सो व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स। किस किस के मुंह में पानी आता है जब आप खाना देखते हैं? क्या बोलते हैं हम इस पानी को? इसको हम सलाइवा बोलते हैं। सो दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट एक फ्लूइड भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवा। सलाइवा सिक्रीट होता है सलाइवरी ग्लैंड से। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। इफ इट इज टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इट हैज टू बी ब्रोकन into simpler molecules. This is done with the help of biological catalyst called enzyme. कौन होते हैं एंजाइम? जो एक रिएक्शंस की प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, राइट। सो सलाइवा कंटेन करता है एंजाइम जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज, जो कि क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू गिव सिंपलर शुगर। स्टार्च को ब्रेक डाउन किया और फिर ये किस में कन्वर्ट हुआ, सिंपलर शुगर में। Food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. Yes, so हमारी जो टंग है उसका भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है कि फूड को ये मिक्स कर देती है किसके साथ, सलाइवा के साथ, and it helps in chewing the food. So it is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tubes so that it can be processed properly in each part. तो यहाँ पे फूड क्या होता है, एक रेगुलेटेड मैनर से पास होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्यूब के जरिए। लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल्स जो कंट्रैक्ट करती है रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। सो दीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स अगर ऑल अलोंग द गट, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं जो हमारी गट्स के अलोंग क्या करते हैं, मूव करते हैं। पहले हम ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की पिक्चर देख लेते हैं। सो यहाँ से हमारा टंग स्टार्ट होता है, देन वी हैव माउथ, माउथ को हम बगल कैविटी भी बोलते हैं। उसके बाद वी हैव ईसोफेगस, ईसोफेगस से हमारा फूड गया स्टमक में, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा वी हैव डायफ्राम,
गाल ब्लैडर, यहाँ पे हमारा बाइल जूस है, एंड वी हैव लिवर, एंड आफ्टर दैट पेनक्रियाज होते हैं, देन अपेंडिक्स, लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम कोलोन भी बोलते हैं, एंड एनस। तो इन सभी ऑर्गन्स के फंक्शंस को हम पढ़ेंगे। माउथ से फूड कहाँ जाता है? स्टमक में, थ्रू द फूड पाइप और इसोफेगस। स्टमक क्या होता है? एक लार्ज ऑर्गन होता है जो एक्सपैंड करता है जब फूड यहाँ पे एंटर करता है। जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं स्टमक की, वो क्या करती है? हेल्प करती है इन मिक्सिंग द फूड थोरोली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। हमारे स्टमक में बहुत सारी डाइजेस्टिव जूसेस होती हैं, तो यहाँ पे स्टमक क्या कर रहा है? डाइजेस्टिव जूसेस के साथ फूड को मिक्स कर रहा है। अब यहाँ पे जो स्टमक में जो डाइजेशन होगा इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो कि हमारे स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होते हैं। कुछ ग्लैंड्स होते हैं स्टमक की वॉल के अंदर जिनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करते हैं। एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसको हम पेप्सिन बोलते हैं वो भी यहाँ पे रिलीज होता है, एंड म्यूकस। अब इन तीनों का हम फंक्शंस देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करती है? एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करती है, जो फैसिलिटेट्स करता है एक्शन किसका? एंजाइम पेप्सिन का। एंजाइम जो होता है पेप्सिन, ये सिर्फ काम कर पाता है एसिडिक मीडियम से। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगी, एसिडिक मीडियम को बना देगी, पेप्सिन साहब आएंगे, अपना काम करेंगे। What other functions do you think is served by the acid? Any idea क्या functions होता है जो एसिड सर्व करती है? यस रिया, वेरी गुड। एसिड क्या करती है? एक फंक्शन एसिड का होता है कि हमारा जो फूड होता है वो कंटामिनेटेड हो सकता है। तो जब हमारे स्टमक में ये फूड जाएगा तो जो उसमें जर्म्स होते हैं वो उनको मार देता है। सो म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट्स करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। वी हैव ऑफन हर्ड अडल्ट्स जो कि एसिडिटी के बारे में कंप्लेन करते हैं। सो कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड अबव? ये जो कंप्लेन करते हैं कई लोग, कई बार हमें ऑयली फूड खाने से एसिडिटी हो जाती है, तो क्या ये एसिडिटी जो होती है ये इस प्रोसेस से ही होती है? यस, एग्जिट ऑफ फूड। यस, क्या होता है कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्स्ट्रा अमाउंट में रिलीज हो जाती है तो हम एसिडिटी फील करते हैं। उसके बाद क्या होता है? जब स्टमक ने अपना फंक्शन कर लिया तो अब यहाँ से फूड एग्जिट करेगा और फिर उसके बाद जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे ये जो इसकी एग्जिट होती है इट इज रेगुलेटेड बाय स्पिंस्टर मसल विच रिलीजेस इट इन स्मॉल अमाउंट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटे अमाउंट्स में, थोड़े थोड़े अमाउंट्स में कहाँ पे जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ से? स्टमक से। कौन सी मसल है जो इस रिलीज को रेगुलेट करती है? स्पिंस्टर मसल। कहाँ पे है? स्टमक में। सो फ्रॉम द स्टमक फूड अब आ चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव कॉइलिंग की वजह से इसको एक कॉम्पैक्ट स्पेस में फिट कर दिया गया है। Length of the small intestine differs in various animals depending on the food they eat. इस स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ डिफर करती है वेरियस ऑर्गेनिजम्स में। किस पे डिपेंड करती है? फूड हैबिट्स पे। हर्बीवोर्स जो कि ग्रास को खाते हैं उनको एक लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़रूरत होती है ताकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर दिया जाए। अब सेल्यूलोज होता क्या है?
सो सेल्यूलोज क्या होता है कि जो हर्बिवोर्स है, ग्रास होती है, प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, राइट। सो मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, हेंस कार्निवोर्स जैसे कि टाइगर्स, उनके स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है, शॉर्टर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक साइट होता है कंप्लीट डाइजेशन का, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, फैट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर से सिक्रीशंस आता है, पेनक्रियास से भी आता है। जो फूड स्टमक से आ रहा है वो एसिडिक होता है और अब इसको एल्कलाइन होना है, ताकि जो पेनक्रियाज में से जो एंजाइम सिक्रीट हुए हैं, पेनक्रिएटिक एंजाइम्स इस पे एक्ट कर सके। बाइल जूस from the liver accomplishes this in addition to acting on fats. बाइल जूस किस पे एक्ट करता है, फैट्स पे। फैट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन में, लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में, which makes it difficult for enzymes to act on them. बाइल सोल्स क्या करता है, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी है एंजाइम एक्शंस की वो बढ़ जाती है। सो दिस इज सिमिलर टू द एमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्नड अबाउट इन चैप्टर 4। पेनक्रियाज क्या करते हैं, सिक्रीट्स करते हैं पेनक्रेटिक जूस। पेनक्रेटिक जूस में हमारा क्या होता है, एंजाइम्स होता है जिसको हम ट्रिप्सिन बोलते हैं। ट्रिप्सिन किस पे काम करता है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स पे। स्टमक में पेप्सिन था एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है। ओके, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज किस पे काम करेगा, एमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन करने में। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वहां पे भी ग्लैंड्स होते हैं और यहाँ से क्या होता है, सिक्रीशन होता है इंटेस्टिनल जूसेस का, जूस का। एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट करता है प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में एंड फैट्स को फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल में, फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। सो डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम विलाई बोलते हैं। विलाई क्या करती है, एब्जॉर्प्शंस के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी वेयर इट इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड द रिपेयर ऑफ द ओल्ड टिश्यूज। तो विलाई जो है रिचली सप्लाइड होती है ब्लड वेसल्स की, एब्जॉर्ब फूड को लेंगी टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, जहाँ पे फिर ये कहाँ पे जाएगा, यूटिलाइज होगा, वेर इट इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। फूड हर सेल्स में जाता है, नए टिश्यूज बनते हैं और जो ओल्ड टिश्यूज होते हैं उनका रिपेयर हो जाता है। सो जो हमारा अनएब्जॉर्ब्ड फूड होता है इट इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पे इसकी जो वॉल होती है एब्जॉर्ब करती है पानी को इस मटेरियल से। रेस्ट जो मटेरियल होता है इट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस। Exit of this waste material is regulated by the anal sphincter. अब हम बात करेंगे डेंटल कैरीज के बारे में। व्हाट इज डेंटल कैरीज, डेंटल कैरीज जिसको हम टूथ डिके भी बोलते हैं, इससे क्या होता है, जो एनिमल होता है, डेंटिन होता है, उसकी सॉफ्टनिंग हो जाती है। कब बिगिन होता है, जब हम शुगर्स को खाते हैं तो शुगर को लेने के बाद बैक्टीरिया होता है जो इन शुगर्स पे एक्ट करता है एंड प्रोड्यूस करता है एसिड्स को, जो हमारे एनिमल्स को डीमिनरलाइज कर देते हैं, उनको सॉफ्ट कर देते हैं। बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो एसिड्स बनाएगा
वो एसिड्स इनेमल को डैमेज कर देती हैं, उसको डीमिनरलाइज कर देते हैं बेसिकली। Masses of bacterial cells together with food particles stick to the teeth to form dental plaque. Dental plaque क्या होता है? फूड पार्टिकल्स और बैक्टीरिया। सलाइवा यहाँ पे नहीं जा सकता, कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड, क्योंकि प्लैग अब यहाँ पे टीथ को कवर कर चुका है, तो वहाँ पे हमारा सलाइवा नहीं जा पाता। That's why it is important to brush your teeth after eating meals, after eating foods. इससे क्या होता है? प्लैग रिमूव होता है बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स। अगर हम इसको ब्रश नहीं करते हैं सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इन्वेड द पल्प, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकता है, एंड इन्फ्लेमेशन से अब क्या हो सकता है? इन्फेक्शंस भी हो सकता है। नाउ डिफरेंस क्या होता है बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस? यू हैव टू टेल मी इन कमेंट सेक्शन। वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? कहाँ से आता है रॉ मटेरियल्स जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर होता है? प्लांट्स ले लेते हैं अपनी एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को, रूट से ले लेते हैं पानी को, और सनलाइट। सो व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक? क्या होता है एसिड का रोल हमारे स्टमक में? एसिडिक इन्वायरमेंट बनता है पेप्सिन के लिए ताकि प्रोटीन का डाइजेशन हो पाए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स? क्या फंक्शन होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, क्या फंक्शंस होता है? हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? नेक्स्ट लेक्चर में हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।